सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्मुक्तिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सेकेंड मंत्र पेज नंबर 38। कल फर्स्ट वाला देख लिया था हमने। दिव्यो यमोक्तः पुरुषः सपायाभ्यन्तरो यजः अप्राणो यमनः शूद्रः यक्षरात् परतः परः। दिव्यो यमोक्तः पुरुषः सपायाभ्यन्तरो यजः अप्राणो यमनः शूद्रः अक्षरात् परतः परः। ये मंत्र बहुत कॉमन मंत्र है और भगवान भाष्यकार इसको बहुत जगह कोट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मंत्र है, ये हमको याद करना है। हमारी लिस्ट में याद करने की लिस्ट में इसको भी रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रों में से है ये। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जो पिछला वाला मंत्र था उसमें हमने ब्रह्म को जगत कारण के रूप में देखा था। देखिए पिछला वाला मंत्र, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् पुष्पलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। उसी में से निकल रहा है और उसी में चला जाता। अपियन्ति मतलब लीन भी हो जाता है। तो वो वहां पे ब्रह्म क्या है, वो अक्षर क्या है, वहां पे जगत कारणम है। अभी हम उसको ब्रह्म को जगत कारणत्व के उपाधि से देख रहे हैं। पर एक स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि अच्छा सिर्फ जगत का कारण ही है क्या वो अक्षर ब्रह्म। That means he will start thinking about the Brahma through some conditioning, only with the support of a conditioning। किसी कंडीशन उपाधि के आश्रय में वो उसके बारे में सोचने लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर श्रुति माने यहाँ पर ये बताने के लिए कि वो कारण नहीं है, उसका अपवाद किया है। जगत का वो कारण नहीं हो सकता है क्योंकि कारण जो है वो मॉडिफाई होता है ना। तो इसलिए श्रुति जो है यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट दे रही थी कि जो जगत का वो कारण है, अब बोल रही है जगत का वो कारण भी नहीं है। ठीक है, तो श्रुति जो है उसने पहले वाले मंत्र में ब्रह्म को जगत का कारण बता दिया था।
ब्रह्म को कॉज ऑफ द वर्ल्ड बता दिया था। ये वाला जो मंत्र है ये अपवाद के लिए है। पहले हम लोगों ने क्या किया, उस पर हमने अध्यारोप किया जगत को। ये वाला मंत्र क्या है, अपवाद है कि वो जगत का सिर्फ कारण नहीं है, वो विदाउट जगत कारण भी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट को कि वो सिर्फ जगत जब होगा तभी वो ब्रह्म है, अन्यथा वो ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा इज नॉट द कॉज, एज कॉज विल मॉडिफाई। ये तो पक्का है, कोई भी कॉज अगर होता है, कारण होता है किसी चीज का, वो कारण जो है वो मॉडिफिकेशन होता है उसके ऊपर, इसलिए वो चेंज हो जाएगा। तो उस दृष्टि से ये जो ये है ब्रह्म है, दिस इज नॉट द कारण, ब्रह्म कारण नहीं है, सो इट कैन नॉट बी द कॉज। तो यहाँ पे ये बताने के लिए ही हम लोगों को बताया जा रहा है कि वो ब्रह्म कैसा है, विदाउट एनी कॉज कैसा है। ठीक है, तो दो तरह के ब्रह्म है। कैसे दो तरह के ब्रह्म है? एक है कारणम ब्रह्म और दूसरा है अकारण ब्रह्म। फिर से, एक है कारण ब्रह्म और एक है अकारण ब्रह्म। तो जो कारण ब्रह्म है वो क्या किया है, हमने जगत के कारणत्व को जब सुपर इम्पोज किया है उस ब्रह्म पे, दैट इज कॉल्ड कारण ब्रह्म, जो हमने पहले वाले मंत्र में किया है। और ये दूसरे वाले मंत्र में क्या है, दूसरे वाला जो ब्रह्म है ये अकारण ब्रह्म, इसमें हमने नेगेट कर दिया कि वो कारण भी नहीं है, क्योंकि कारण अंडरगोज मॉडिफिकेशन, कारण जो है वो विकारत्व को प्राप्त होता है, इसीलिए अपवाद। पहले वाला जो है वो मंत्र उसमें अध्यारोप था, ये वाला अपवाद हो गया है। पहले हम कारणत्व को हम सुपर इम्पोज करते हैं, बाद में उसी को हम नेगेट करते हैं, हमें समझाने के लिए वो ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास में बहुत सारे नाम है उस ब्रह्म के। क्या क्या नाम है गिनते जाइए आप। इधर जो कारण ब्रह्म है उसको हम लोग बोलेंगे माया सहित ब्रह्म। ठीक है, उसी का दूसरा नाम क्या है, सोपाधिक ब्रह्म। ठीक है, उपाधि के साथ। उसी का दूसरा नाम है सगुण ब्रह्म। सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। वही क्या है, व्यवहारिक ब्रह्म, वही ब्रह्म व्यवहारिक भी है। तो माया सहित ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म, फिर सगुण ब्रह्म, व्यवहारिक ब्रह्म, और एक और है अध्यारोप अपवाद सहित ब्रह्म। अध्यारोप और अपवाद के साथ, अध्यारोप अपवाद सहित ब्रह्म, ये सारा का सारा कारण ब्रह्म का ही दूसरा दूसरा नाम है। अब इधर आ जाइए, अकारण ब्रह्म का क्या नाम होगा, उधर हमने दिया था माया सहित, ये होगा माया रहित ब्रह्म। उधर था हमारा सोपाधिक, इधर होगा निरुपाधिक ब्रह्म। दोनों कॉलम्स बना लीजिए इधर उधर। इधर निरुपाधिक ब्रह्म, इधर जो था वो व्यवहारिक ब्रह्म था, इधर पारमार्थिक ब्रह्म जिसके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। इधर था हमारा सगुण ब्रह्म, तो उधर क्या होगा, निर्गुण ब्रह्म। फिर इधर क्या था, अपवाद अध्यारोप सहित, इधर होगा अपवाद अध्यारोप रहित ब्रह्म। ठीक है, कितने सारे नाम हो गए। तो इधर हमारा फिर से एक बार देख लीजिए, माया सहित ब्रह्म, इधर माया रहित ब्रह्म, इधर सगुण ब्रह्म, इधर निर्गुण ब्रह्म, है ना। इधर हमारा व्यावहारिक ब्रह्म, इधर पारमार्थिक ब्रह्म, इधर हमारा सोपाधिक ब्रह्म, इधर निरुपाधिक ब्रह्म, इधर हो जाएगा हमारा, इधर हमारा हो जाएगा अध्यारोप अपवाद सहित ब्रह्म, इधर अध्यारोप अपवाद रहित ब्रह्म। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा।
ओके, तो ये जो है यहाँ पे इस ये वाला जो मंत्र है उसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कारण ब्रह्म को हटा के अकारण ब्रह्म पर आए। अकारण ब्रह्म, तो सुपीरियोरिटी किसकी होगी? हमको सबको पता है सुपीरियोरिटी किसकी होगी, अकारण ब्रह्म की कारण ब्रह्म पर सुपीरियोरिटी होगी। कौन श्रेष्ठ है ज्यादा? अकारण ब्रह्म। कौन सूक्ष्म है ज्यादा? अकारण ब्रह्म। ठीक है, तो जो निर्गुण है वो ज्यादा पावरफुल है सगुण से। ठीक है, सुपीरियर, अब पावरफुल नहीं बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे सुपीरियर है ज्यादा, श्रेष्ठ है ज्यादा। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः। वो वैसे कैसा है, मैं पहले एकदम मोटा मोटा मीनिंग बता रही हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। दिव्यो, दिव्य मतलब सेल्फ इफल्जेंट, दिव्य, दिव्य धातु है वहां पे, दिव्य मतलब सेल्फ इफल्जेंट ही। अमूर्तः, देखिए ह्य मूर्ता लिखा है ना, उसको हम ब्रेक करेंगे, ही अमूर्तः। ही मतलब होता है यस्मान, बिकॉज। अमूर्ता मतलब फॉर्मलेस। पुरुषः, पुरुषयनातिथि या पूर्णत्वातिथि, वो पुरुषः। स बाह्याभ्यंतरो, इट इज इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो। बाह्य अभ्यंतर, अंदर भी है बाहर भी है। ही अजह, ठीक है, ही अजह मतलब ही अजह, तो ही मतलब यस बिकॉज, अजह मतलब अनबॉर्न, अजह मतलब अनबॉर्न। अप्राणः, having no activity, there is no activity in that। ही अमनः, उसके पास में नो माइंड, हैविंग नो माइंड, माइंड भी नहीं है, अमनः। शुभ्रः, डिवॉइड ऑफ कॉजल बॉडी, उसके पास कॉजल बॉडी भी नहीं है, डिवॉइड ऑफ कॉजल बॉडी। फिर ही अक्षरात परतः परः, ये हम और डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए अक्षरात, ये जो फर्स्ट वाला अक्षर है अक्षरात, इसका मतलब होता है सगुण, सगुण ब्रह्म। और परतः, ये इसी का एडजेक्टिव है, परतः का ही अक्षरात, तो परतः मीनिंग ईश्वरात, सगुण ब्रह्म या ईश्वर से। परह, परह मतलब सुपीरियर, मतलब वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोला गया है। तो निर्गुण ब्रह्म सुपीरियर है सगुण ब्रह्म से, उस ईश्वर से सुपीरियर है, यहाँ पे ये बोला गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, दिव्य मतलब सेल्फ इफल्जेंट, अमूर्तः फॉर्मलेस, पुरुषः पुरीशयनाथ, स बाह्याभ्यंतरः इनसाइड एंड आउटसाइड, अजः अनबॉर्न, अप्राणः विदाउट एनी एक्टिविटी, अमनः विदाउट माइंड, शुभ्रः डिवाइड ऑफ कॉजल बॉडी, अक्षरात परतः, वो सगुण ब्रह्म या ईश्वर से भी परह, परह मतलब श्रेष्ठ और निर्गुण ब्रह्म, ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोला है परह। ये क्लियर हो गया सबको? एनी वर्ड लेफ्ट? हाँ, और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग भाष्य को देखेंगे। भाई अब भाष्य में आइए। नाम रूप बीज भूतात, नाम रूप बीज भूतात अव्याकृत आख्यात। अब नाम रूप बीज भूतात, इसका क्या मतलब हो गया? नाम रूप बीज मतलब क्या हो गया? नाम रूप मतलब संसार, उसका बीज मतलब कौन हो गया? उसका कॉज, कॉज ऑफ दैट जगत। अव्याकृतात, which is in the form of the cause of the name and form, मतलब जगत, which is in the form of cause of जगत। फिर से, नाम रूप बीज भूतात, नाम रूप का जो बीज है, जो कॉज ऑफ दैट जगत वो है, उससे मीन्स फ्रॉम ईश्वर, वो जो ईश्वर है उससे क्या हुआ?
अव्याकृत अव्याकृत आख्यात विच इज द कॉज ऑफ ऑल, वो अव्याकृत मतलब अनमेनिफेस्ट, वो जो कॉज ऑफ ऑल है। स्विकारापेक्षया परात विच इज सुपीरियर देन इट्स इफेक्ट। स्विकार अपेक्षया परात, अपने इफेक्ट से वो ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया अक्षरात। अब ये अक्षरात जो है ये सगुण ब्रह्म है, हमने ऊपर भी देखा था। अक्षरात परम, अक्षर से वो श्रेष्ठ है, मतलब सगुण से वो निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है। देखा, अक्षरात परम यत, तो ये यत जो है ये निर्गुण ब्रह्म है। फिर से देखिए, अक्षरात परम यत, अक्षरात परम मतलब सगुण ब्रह्म से श्रेष्ठ, यत दैट इज निर्गुण ब्रह्म। सर्वोपाधि भेद वर्जितम, उसमें विच इज डिवॉइड ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ कंडीशनिंग्स, जितने भी कंडीशनिंग्स हैं, जितना भी कुछ है वो उसमें कुछ भी नहीं है। किसमें? उस निर्गुण में। ठीक है, सर्वोपाधि भेद वर्जितम, सब उपाधि का भेद उसमें नहीं है, वर्जित है, निगेटेड है। अक्षरस्य एव स्वरूपम, तो अक्षरस्य एव, उस अक्ष जो ऊपर हमने बोला ना अक्षरात परम, उस सगुण ब्रह्म का स्वरूपम मतलब अधिष्ठान, सबस्ट्रैटम, वो सगुण ब्रह्म का भी सबस्ट्रैटम है। आकाशस्य एव सर्वमूर्ति वर्जितम, आकाशस्य एव डिवॉइड ऑफ ऑल फॉर्म, सर्वमूर्ति वर्जितम। ठीक है, तो सर्वमूर्ति वर्जितम, सर्वमूर्ति वर्जितम मतलब कोई भी फॉर्म उसमें नहीं है। एवरी फॉर्म विल एक्सक्लूड समथिंग, अगर वो लाल है तो वो पीला नहीं है, अगर वो छोटा है तो बड़ा नहीं है, हर चीज जो है एक्सक्लूड करेगा, यहाँ पर वो नहीं है वैसा। नेति नेति इत्यादि विशेषण विवक्षण नाह, यहाँ पे बोल रहे हैं नेति नेति करके उसको बताया जाता है कि ये भी नहीं है, नेगेट कर करके हम लोग उस तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद फिर उसको कुछ भी बोला नहीं जाता है। नेति नेति करके बाकी सब उपाधियों को हटा देने के बाद, वहां तक पहुंचने के बाद विशेषणम वक्षण नाह, वक्ष धातु है वहां पे, सन प्रत्यय है ये। आह श्रुति, आह श्रुति हमको बता रही है, क्या बता रही है? नेति नेति इत्यादि विशेषणम, नेति नेति के द्वारा, नेति नेति वो नेति नाक वाला नहीं है, हाँ, जो हम लोग नाक से पानी डालते हैं वो वाला नहीं, योग वाला नहीं। यहाँ नेति मतलब न इति, न इति। तो प्रथम जो नेति नेति है वो दृश्य प्रपंच के लिए है, विजिबल प्रपंच, न इति। और जो दूसरा नेति है वो अनविजिबल प्रपंच के लिए है। अनविजिबल प्रपंच मतलब थॉट्स वगैरह जो हमको दिखाई नहीं देते, अनमैनिफेस्ट है, तो वो भी एक प्रपंच है, वो भी एक जगत का ही कारण है, वो भी एक जगत का ही हिस्सा है ना। तो इसीलिए पहला वाला नेति विजिबल प्रपंच को नेगेट कर रहा है, दूसरा वाला नेति अनविजिबल प्रपंच को नेगेट कर रहा है। विवक्षण नाह, इस तरह से उसके बारे में श्रुति जो है बता रही है, क्योंकि उसको बताना थोड़ा कठिन है। अच्छा, अब आप लोग बताइए मुझे, फर्स्ट लाइन समझ में आई? क्या चल रहा है हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है क्या? समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है जी। सबको आया? ठीक है, मैंने दो दो बताए थे, दो ब्रह्म होते हैं, कौन कौन से दो ब्रह्म होते हैं? सगुण निर्गुण। और भी नाम बताइए उसके। ओ, उनके तो बहुत नाम है। हाँ, कारण अकारण।
हाँ, कारण और अकारण। पहले वाले मंत्र में कारण था या अकारण था? ये वाली लाइन में पहला वाला जो मंत्र था उसमें कारण ब्रह्म था या अकारण? कारण कारण ब्रह्म था। पहले वाले में कारण ब्रह्म, और ये वाला जो मंत्र है वो अकारण। अकारण। तो कारण ब्रह्म के और नाम बताइए। माया सहित ब्रह्म, हाँ, सगुण, ब्रह्म, सगुण, सगुण ब्रह्म, व्यवहार, व्यवहारिक, अध्यारोप अपवाद सहित ब्रह्म। ठीक है, सोपाधिक। ठीक। हाँ। और इधर का बताइए, कारण ब्रह्म का, अकारण ब्रह्म। माया रहित ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म, पारमार्थिक ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, अध्यारोप रहित ब्रह्म। ठीक है, ठीक है। अव्यवहारिक। तो इन दोनों में से कौन सा सुपीरियर है? ये जो माया रहित जो है अकारण, कारण। अकारण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो पूरा यहाँ पे नाम रूप का जो संसार है उसका जो कॉज, वो कौन है? ईश्वर। उससे अव्याकृता ताख्यात विकारापेक्षया, जो भी विकार के सहित है उसका अक्षर को जो है उसको यहाँ पे ईश्वर बोला है, सगुण ब्रह्म बोला है। उससे भी परम कौन है? वो निर्गुण, मतलब कारण ब्रह्म। अकारण ब्रह्म। कारण से अकारण ब्रह्म सुपीरियर है, ये दिखा रहा है। वो उसमें क्या है? सर्वोपाधि भेद वर्जित, कोई उपाधि नहीं है उसमें, है ना। और वो जो है स्वरूपम आकाश से एवं सर्वमूर्ति वर्जितम, जैसे आकाश जैसा है, उसका कोई शेप नहीं है, वैसे ही ये भी फॉर्मलेस है। और सबस्ट्रेटम है सबका। अक्षर से एवं स्वरूपम, वो सबस्ट्रेटम है अक्षर का, मतलब ईश्वर का, सगुण ब्रह्म का। यहाँ पे अक्षर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अक्षर मतलब सगुण ब्रह्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हर जगह इसलिए आपको भाष्य की आवश्यकता होती है, बिना भाष्य के हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो सर्वमूर्ति वर्जितम, उसको कैसे हम लोग जानते हैं? नेति नेति इत्यादि विशेषण विवक्षण नाह, हम लोग उसको बार बार सब कुछ हटा के मतलब क्या? नेगेट कर करके ही हम लोग उस तक पहुंचते हैं। विवक्षण, वक्ष धातु है, उसमें सन प्रत्यय है, डेजिडरेटिव। तो स्वयं वो बोल रहे हैं कि वो श्रुति जो है हमको नेति नेति के द्वारा ही बताती है। तो दो नेति क्यों है? नेति को ब्रेक करिए, नेति वर्ड को ब्रेक करने से क्या निकलेगा? न इति का नेति हो गया। कौन सी संधि है? अ का ए हो रहा है तो एक वर्धन हो रहा है, तो गुण संधि हो गई, है ना। निगुण संधि। तो नेति, फर्स्ट वाला नेति किस लिए यूज हो रहा है? मैनिफेस्टेड। हाँ, विजिबल जो भी है, मैनिफेस्टेड है, उसको हटाने के लिए। और सेकेंड वाला अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दिव्यो, अब दिव्य, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अब एक ध्यान ऊपर एक ध्यान नीचे, ऐसे चलेंगे। तो दिव्य, तो दिव्य मतलब दिव धातु से आता है ये दिव्य। नाम, सुंदर नाम है। तो दिव्य, सेल्फ एफिल्जेंट। द्योतनवान, स्वयं ज्योतिष तत्वात। द्योतनवान, यहाँ पे द्योतनवान में वान, भगवान, द्योतनवान, धनवान, सब में वतुक प्रत्यय आता है, मतलब पजेसर, समथिंग इज एसोसिएटेड विद। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फिगरेटिव है, ऐसा नहीं है कि वो लाइट के साथ में एसोसिएटेड है। ऐसा हो जाएगा तो लाइट अलग हो गया और वो ब्रह्मा अलग हो गया, सेल्फ एफल्जेंट वो फिर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से वो डिपेंडेंट हो जाएगा उस लाइट पे। फिर तो सूर्य या दूसरे इल्यूमिनेटिंग बॉडीज की तरह ही हो जाएगा। वतुक प्रत्यय जहाँ पे यूज होता है, हम पजेस कर रहे हैं किसी चीज को, दैट थिंग पजेस्ड इज नॉट मी, मेरा स्वरूप नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर फिगरेटिवली समझाने के लिए वतुक प्रत्यय यूज हुआ है। हाँ, जैसे मैं मेरा सिर को पजेस कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं पजेस उस चीज को कर सकती हूँ जो मुझसे अलग है।
मैं कॉपी, किताब, पेंसिल, घड़ी, इन सबको पजेस कर सकती हूँ, पर इसको नहीं मैं पजेस कर सकती। इसको, ये सिर को, ये एसोसिएट कर सकती हूँ मैं कि हाँ, ये जो मेरा सिर है ये कंधे के साथ में एसोसिएटेड है, ये जो मेरा सिर है ये माला के साथ एसोसिएटेड है, चश्मे के साथ एसोसिएटेड है, ये बोल सकती हूँ, पर मैं पजेस नहीं कर सकती हूँ इसको। तो इसलिए वो सेल्फ एफल्जेंस है, सेल्फ एफल्जेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाता है मीन। सेल्फ एफल्जेंस है, इट्स नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन। सेल्फ एफल्जेंट नहीं है, सेल्फ एफल्जेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दिव्यो द्योतनवान स्वयं ज्योतिष्टवाद। स्वयं ज्योतिष्टवाद, स्वयं ज्योतिष्टवाद मतलब क्या, कि वो स्वयं ही वृत्ति, अच्छा दो वर्ड्स आते हैं ना, एक होता है साक्षी भाष्य और एक होता है आभास भाष्य। कौन बताएगा इसका मीनिंग? बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए, पर मैंने पहले बताया हुआ है। एक होता है साक्षी भाष्य और एक होता है आभास भाष्य। बताएगा कोई? साक्षी भाष्य और आभास भाष्य, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं देख रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट मैं जब देखती हूँ तो आई नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे शनि देखना है आकाश में, और उसके जो आसपास में जो रिंग्स है वो मुझे देखना है, तो मुझे क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट लगेगा। मुझे एक किताब देखनी है, सिंपल सी, ये मेरी किताब है, मुझे एक किताब देखना है, तो मुझे क्या क्या लगेगा? लाइट लगेगा, आंख लगेगा, माइंड लगेगा, आत्मा लगेगी, इतनी सारी चीजें। इसको हम बोलते हैं आभास भाष्य। आभास भाष्य। पर वृत्ति को देखने के लिए, हमारी जो वृत्ति है माइंड को देखने के लिए हमें कुछ चाहिए क्या? में दूसरा इंस्ट्रूमेंट कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो होता है साक्षी भाष्य। साक्षी डायरेक्टली देखता है उसको कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो वृत्ति इज साक्षी भाष्य, इट इज नोन डायरेक्टली। ठीक है, तो जो चीज जो डायरेक्टली हमें दिखाई दे उसको हम बोलते हैं साक्षी भाष्य। साक्षी जो है डायरेक्टली उस चीज को देख रहा है, इट डज नॉट नीड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, किस चीज को देख रहे हैं हम? स्वयं ज्योतिष तत्वात, इसको देख रहे हैं, इस वर्ड को देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए बॉडी जो है हमारा वो साक्षी भाष्य होगा या आभास भाष्य होगा? आभास भाष्य। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो बॉडी, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द बॉडी, आई एम नोइंग अबाउट द बॉडी थ्रू मेनी मीन्स, तो इसीलिए वो साक्षी भाष्य नहीं होगा, वो आभास भाष्य होगा। ठीक है, एक दीपक को ढूंढने के लिए दूसरा दीपक चाहिए क्या? ये हमारा आत्मबोध में आता है ना, न दीपस्य अन्य दीपेच्छा। दीप को ढूंढने के लिए हमें दूसरा दीपक नहीं चाहिए, इसी को बोलते हैं सेल्फ इफल्जेंस। इसी को यहाँ पे बोला है स्वयं ज्योतिष तत्वात्। ठीक है, आगे बढ़े, एक एक वर्ड देखते जाए से। तो दिव्य को समझा रहे हैं कि वो दिव्य मतलब क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज सेल्फ इफल्जेंस एंड नॉट सेल्फ इफल्जेंट। सेकेंड क्या है? स्वयं ज्योतिष तत्वात्, वो साक्षी भाष्य है, आभास भाष्य नहीं है। साक्षी भाष्य मतलब वृत्ति, साक्षी भाष्य, वृत्ति को देखने के लिए वो साक्षी ही इनफ है। बुक को देखने के लिए हमको
आभास भाष्य चाहिए, साक्षी भाष्य से नहीं होगा। कोई भी संसार की वस्तु आभास भाष्य होती है। नेक्स्ट, दिवि वा स्वात्मनि भवः अलौकिको वा, एक और मीनिंग बता रहे हैं दिव्य का, दिव्य का ही बोल रहे हैं। दिवि वा, और दिवि इन द दिव्य, वा स्वात्मनि भव अलौकिको, बेस्ड, स्वात्मनि मतलब अपने ऊपर ही, ठीक है। तो दिवी मतलब होता है कि जो स्वर्ग लोक में रहता हो, दिवी इन द दिवी, दिवी स्वर्ग लोक, द्यूल लोक जिसको बोलते हैं, जो उसमें रहता हो, या फिर स्वात्मनि भवः अलौकिको वा, बेस्ड ऑन इटसेल्फ, स्वात्मनि भवः, स्वात्मनि भवः, इट इज सपोर्टेड बाय इटसेल्फ, मतलब क्या, इट डज नॉट नीड एनी अदर सपोर्ट, दूसरा कोई सपोर्ट उसको नहीं चाहिए। स्वात्मनि भवः, जैसे अहम जो है वो एक ही चीज है जिसको कोई दूसरा सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले, अगर डीप स्लीप में हम लोग जा रहे हैं, वहां पे डीप स्लीप में जाने के लिए या समाधि अवस्था में जाने के लिए कोई दूसरा सपोर्ट नहीं चाहिए, मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरा साधन कुछ भी दूसरा नहीं चाहिए। डीप स्लीप में जाने के लिए या समाधि में अपने आप में ही, अपने आप में ही स्थित है। तो अगर अहम को किसी दूसरे चीज की सपोर्ट की आवश्यकता होगी, आश्रय की आवश्यकता होगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वहां पर इट विल बी स अवयव, इसमें पार्ट्स नहीं है, ये अवयव के साथ नहीं है, स अवयव नहीं है, ये निरअवयव है। तो इसीलिए ये क्या है, ये इट इज सेल्फ सपोर्टेड, इट हैज इट्स ओन बेस, उसको दूसरा कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए। स्वात्मनि भवः, ठीक है, ये दूसरा मीनिंग है। फर्स्ट वाला क्या था, द्योतनवान और स्वयं ज्योतिष्ठत्वान। सेकंड मीनिंग है दिवि वा स्वात्मनि भव लौकिकः, ठीक है। तो दिवि वा मतलब जो द्युलोक में रहता है या फिर स्वर्गलोक में रहता है, या स्वात्मनि भवः, या बेस्ड ऑन इटसेल्फ, या अलौकिको वा, अलौकिक है जो, अलौकिक मतलब विच इज नॉट ऑफ दिस लोक, हेवेनली, डिवाइन, बहुत दिव्य आत्मा है हम बोलते हैं ना, इट इज नॉट ऑफ दिस लोक, नॉट अर्थली, अनअर्थली, इस लोक का नहीं लगता है, which is not of the nature of दृश्यम, दृश्य या इदम, स्वयं प्रकाश, उसको बोलते हैं हेवेनली, ठीक है। तो दिवि वा स्वात्मनि भवः लोकः अलौकिको वा, ठीक है। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया। तो कितने सारे मीनिंग बताए, दिवि स्वात्मनि थी, 1 2 3 4, 4 मीनिंग बताए दिव्य के। फर्स्ट वाला क्या है, द्योतनवान या स्वयं ज्योतिष्ठवाद, ज्योतिष्ठवाद। तो फर्स्ट वाला मीनिंग है सेल्फ एफिल्जेंस। सेकेंड वाला मीनिंग क्या है, दिवी जो द्युलोक में रहता है, स्वर्ग लोक को वो ही प्रकाशित करता है। स्वात्मनि भवः, बेस्ड ऑन इटसेल्फ। और फोर्थ मीनिंग क्या है, अलौकिको वा, इट इज हेवेनली, डिवाइन, नॉट बिलोंगिंग टू दिस लोक। ये सारे मीनिंग हो गए सिर्फ दिव्य के। आगे बढ़ते हैं। ही का मीनिंग क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड ही है ना, ही मूलम में ही अमूर्तः, ही, तो ही का मतलब होता है यस्मान, बिकॉज अमूर्तः, तो अब अमूर्तः क्योंकि उसका कोई मूर्ति नहीं है, बिकॉज इट इज दिव्य, सो अमूर्तः, बिकॉज इट इज दिव्य, दिव्य है वो,
इसलिए उसका कोई शेप नहीं है, अमूर्त, फॉर्मलेस है वो। सर्व मूर्ति वर्जितः। कितने ही आए हैं ऊपर देखिए तो मुझे बताइए तो गिन के। मेन मंत्र में कितने ही आए हैं? ही। 5 आए हैं न 6, 1 5 फाइव कहाँ है? 5। 5। दिव्यो ही अमूर्त हाँ। पुरुष, एक हो गया। तब बाह्याभ्यंतर, ये ही तो नहीं है। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर ही अजह, दूसरा हो गया। फिर अप्राण ही अमनः, तीसरा हो गया। शुभ्रः ही अक्षरात् परतः पर, 4 है। और हाँ ठीक है, तो बार बार बिकॉज आ रहा है, यस्मात्। तो बिकॉज इट इज दिव्य, सो इट इज अमूर्तः, सर्वमूर्ति वर्जितः। सारे के सारे फॉर्म से वो डिवॉइड ऑफ एनी फॉर्म्स, कोई फॉर्म नहीं है उसमें। ठीक है, मूर्ति वर्जितः। पुरुषः, नेक्स्ट वर्ड है पुरुषः। पुरुषः मतलब पूर्णः या पुरीशयो वा। पुरीशयो, पुरीशय ये अलुक समास है। अलुक अलुक समास है। तो अलुक से युधिष्ठिर, इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, ऐसे ही रहता है विभक्ति के साथ। तो ये युधिष्ठिर वर्ड भी अलुक समास, तो ये अलुक समास है। पुरीशय वा मतलब और। तो पुरुषः मतलब क्या? पूर्णः, पूर्णत्वात्, पूर्णः जो पूर्ण है, या फिर पुरीशयनात् जो हमारे इस शरीर में विटनेस के रूप में रहता है वो। ठीक है, पुरीशयनात्, तो हमारा पुरुष भी हो गया। दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरः सः बाह्याभ्यंतरेण वर्तते इति, which is associated with inside and outside, अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो एसोसिएटेड है। बिकॉज अमूर्त, बिकॉज वो मूर्ति नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, मतलब कोई फॉर्म नहीं है उसका, इसीलिए वो अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे है। हम बोलते हैं कि हम अंदर हैं, हम अंदर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसके अंदर? मैं अंदर हूं, हम बोलते हैं ना मैं अंदर हूं, तो हम किसके अंदर? अंदर बाहर किसके सापेक्ष में होता है? विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? देह के शरीर। वेरी गुड। शरीर से ही हम, विथ रेस्पेक्ट टू शरीर, हम अंदर बाहर की बात बोलते। मैं अंदर हूं तो कहाँ? ये शरीर के अंदर। तो शरीर क्या है? फॉर्म। तो जब उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, वो किसके अंदर और किसके बाहर रहेगा? वो अंदर भी है, बाहर भी है ना। ठीक है, तो इसीलिए अंदर और बाहर वर्तते, अंदर और बाहर जो होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, इज रिलेटेड टू द बॉडी। उसके पास में कोई बॉडी नहीं है, वो सेल्फ इफल्जेंट है। चेतन जो है वो सेल्फ इफल्जेंस है। तो इट चेतन जो है वो किसी चीज को इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है, वो अपने आप ही इल्यूमिनेटेड है। जब वो माया की उपाधि ले लेता है अपने ऊपर, तो फिर दूसरी चीजें जो है उससे इल्यूमिन होने लगती हैं। ये शरीर क्यों इल्यूमिन हो रहा है? ये शरीर क्यों प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि माया उसने ले लिया है अपने ऊपर, और तब जाके शरीर इल्यूमिन हो रहा है। इसीलिए उसका कोई मूर्त नहीं है, मतलब उसका कोई ये नहीं है, शेप नहीं है, इसीलिए वो अंदर और बाहर दोनों जगह है। ही अज, अब बिकॉज इट इज अमूर्तः, कोई उसका फॉर्म नहीं है, अंदर बाहर है, देयरफॉर इट इज अनबॉर्न। अजह, अजह मतलब क्या? अजह न जायते कुतश्चित, इट इज नॉट बॉर्न फ्रॉम एनीथिंग। स्वतः अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च अभावात्, other than itself nothing else is there,
कुछ भी है नहीं। देखिए जन्म के लिए दो चीजें चाहिए हम। ये जो च अभावात है ना, ये जो च आ रहा है, इसको, ये अभावात को हमको दोनों जगह पे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? स्वतः अन्य से अभावात, दूसरे से हमारे उससे कोई दूसरा और है नहीं, वन विदाउट अ सेकेंड हम जिसको बोलते हैं, उसके अलावा कोई और है नहीं। और जन्म निमित्त से अभावात, कोई कॉज नहीं है जन्म का। ये दो का तो अभावात जो है वो दोनों के साथ जाएगा। ठीक है। अगर कोई चीज को जन्म देना है या फिर जन्म किसी चीज का होता है तो दो कंडीशंस वहां पे अप्लाई होती हैं। कोई भी जगह पे आप देख लीजिए, दो चीजें, कंडीशंस क्या अप्लाई होंगी? सबसे पहले तो उसके अलावा कोई चीज चाहिए। मतलब क्या? मतलब माँ जो है वो बच्चे से अलग है, उससे आएगा, कोई चीज उससे आता है। कॉज चाहिए, कोई दूसरे से आएगा, दो अलग अलग चीजें चाहिए। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग चीजें चाहिए जन्म के लिए, और कोई कारण चाहिए जन्म के लिए। उस माँ का विवाह होना पड़ेगा, उसका हस्बैंड होना पड़ेगा, तब जाके विवाह, तब जाके जन्म होगा। तो यहाँ पे ना निमित्त है जन्म का और ना उससे कोई दूसरा है, इसीलिए वहां पर उसको अजह बोला गया है, अनबॉर्न। उसका कोई जन्म का कारण नहीं है, इट इज विदाउट एनी कारण। कैसा है ये? यथा जल बुदबुद आदे है वायवादी, जैसे जो है बबल बोले कि निमित्त होता है ना, तो उन्होंने निमित्त दिखा दिया है भगवान भाष्यकार ने समझाने के लिए। बुदबुदा या बबल कैसे बॉर्न होता है, कैसे उसका जन्म होता है? जब वायु का संचार जल में होता है, when the air is associated with the water, at that time a bubble is formed. वायु का संचार होना पड़ेगा, वायु का उसके साथ में एसोसिएशन होना पड़ेगा जल के साथ। जब वो उसके अंदर जाता है तब अपने आप बुलबुला या बुदबुदा फॉर्म हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ भी है नहीं, तो एयर और वाटर का साथ चाहिए बबल को फॉर्म होने के लिए, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार? इंटरेस्टिंग है। तो जब दो चीजें फॉर्म होती, साथ में आती है, तब किसी चीज का जन्म होता है। तो यहाँ पर दो चीज बोल के कोई है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर उसका जन्म नहीं हो सकता है। दूसरा, यथा नभः सुशीर भेदाना घटादि, फुल स्टॉप कर दीजिए। दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया? कोई भी कल देखा था ना हमने, सुशीर मतलब होता है छेद या फिर स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो कोई होल पैदा करने के लिए या फिर स्पेस, एम्प्टी स्पेस, पॉट स्पेस पैदा करने के लिए हमको पॉट वॉल्स चाहिए। ये हमने डाइनिंग हॉल का स्पेस लिया है, तो डाइनिंग हॉल की वॉल्स चाहिए। तो कोई भी नभ सुशिर भेदानाम, नभ मतलब आकाश, तो स्पेस को अगर हम लोग कोई स्पेस देख रहे हैं, हॉल स्पेस देख रहे हैं, पॉट स्पेस देख रहे हैं, तो घटादि कोई एक पॉट या फिर हॉल या कुछ निमित्त चाहिए। वैसे भी इसका कोई निमित्त नहीं है, किसका? ब्रह्म का, कि वो उसका जन्म हो, ऐसा कोई निमित्त नहीं है। सर्व भाव विकाराणा जनी मूलत्वात् तत् प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धा भवति। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल द मॉडिफिकेशन, सर्व भाव विकाराणा, शरीर के षड विकार बताइए। शरीर के जो हमारे षड विकार है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 80। अस्थि है। तो 80%, ये हमारा तत्वबोध है। 80% शास्त्र में अस्थि को सेकंड लिया है, जायते को पहला लिया है 80% शास्त्र में। वो क्यों लिया है मैं बता रही हूँ।
पहले तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सर्वभाव विकारणम जनी मूलत्वात्, जनी मूल है, जनी मतलब जन्म, जायते फर्स्ट है, यहाँ पे भगवान भाष्यकार भी इस चीज को बोल रहे हैं। क्योंकि जनी जो है मूलत्वात् प्रतिषेध है ना, उसका अगर प्रतिषेध हो गया, अगर जन्म ही उसका नहीं हुआ तो फिर सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति, तो बाकी के जो बाद के आ रहे हैं अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, वो सारे के सारे नेगेट हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि पहला वाला जो जनी है, जो जायते है, उसको ही हमने नेगेट कर दिया, इसीलिए बाकी के सारे भी नेगेट हो जाएंगे। सर्व प्रतिषेध है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो अस्तित्व को कैसे प्राप्त होगा, वो बढ़ेगा कैसे, उसमें विपरिणमते कैसे आएगा, अपक्षीयते कैसे होगा, उसका विनाश भी नहीं होगा। तो इसीलिए पहला वाला अगर नहीं है, सर्व भाव विकाराणाम, सारे के सारे भाव के जो मॉडिफिकेशंस है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो सारे के सारे कुछ भी एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। अब ये है, देखिए कि अस्थि जो है वो उसको सेकेंड क्यों लिया है, क्योंकि कभी कभी जो होता है बच्चे का जन्म हो जाता है एंड इट इज स्टिल बॉर्न बेबी होता है ना, तो वो अगर वो वहां पर उसमें अस्तित्व है ही नहीं, मतलब वो मृत्यु ही डेड ही बॉर्न हुआ है, तो फिर तो आगे कुछ होगा। तो इसीलिए जन्म के बाद देखते हैं कि वो अस्थि है या नास्ति है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? जब बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद जन्म को पहले क्यों रखा है बाकी के टेक्स्ट में, कि जब जन्म हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि वो है या नहीं है। अगर वो है तो अस्थि बोलते हैं, फिर उसके बाद के सारे उस पर लागू होंगे, वर्तते इत्यादि। अगर वो है ही नहीं वहां पे, सो अस्थि देयरफॉर कम्स आफ्टर जन्म, कि अगर कभी वो स्टिल बॉर्न हो गया या फिर वो हिल डुल नहीं रहा है, कभी मृत्यु हो गई उसकी बर्थ के बाद ही, तो फिर आगे के लागू नहीं हो। तो इसलिए अस्थि के बाद ही वर्धते होता है। पहले वो लोग जन्म रख लेते हैं जायते, उसके बाद अस्थि रखते हैं, उसके बाद वर्धते रखते हैं। ये एक नया पॉइंट आप लोग को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिषिद्धा भवन्ति, तो क्या हुआ यहाँ पे, यथा नभः तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, अजह पे थे। तो अजह का क्या क्या मीनिंग हो गया हमारा, न जायते कुतश्चित, कहीं से भी वो बॉर्न नहीं होता है, स्वतः अन्यस्य या जन्म निमित्तस्य च अभावात। तो मैंने यहाँ पे बोला अभावात वर्ड जो है वो दोनों में रखना है। कहाँ दोनों में, यहाँ पे स्वतः अन्यस्य अभावात, स्वतः से दूसरा कोई वहां पे है नहीं जिससे जन्म हो, जैसे माँ और बेटा, दो जन तो है नहीं, और जन्म निमित्तस्य च अभावात, मैरिज जो है वो जैसे रिक्वायरमेंट है बर्थ की, वैसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई दूसरा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसीलिए दोनों ही चीज जो है अभाव के कारण ये अजह है, उसका जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दो दिए हैं, तो कौन से, एक जल बुद्बुद्वत, जल और वायु के एसोसिएशन से ही बबल फॉर्म होता है, वैसे वहां एसोसिएशन नहीं है। और नभ सुशिर भेदानाम घटादि, और जैसे अदर देन स्पेस पॉट इज रिक्वायर्ड, पॉट जैसे वॉल स्पेस चाहिए, पॉट स्पेस चाहिए, उसको स्पेस को दिखाने के लिए कि ये पॉट स्पेस है। तो पॉट स्पेस का जन्म तब होगा जब पॉट रहेगा, हॉल स्पेस का जन्म तब होगा जब हॉल रहेगा। तो वहां पर भी स्पेस एंड समथिंग अदर देन दैट इज एसोसिएटेड। वैसे यहाँ पे एसोसिएशन के लिए उस आत्मा के साथ, उस ब्रह्म के साथ कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसका जन्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। घटादि फुल स्टॉप, वहां पे हमें फुल स्टॉप करना है, हाँ, घटादि के बाद वहां सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद सर्व भाव विकाराणाम, जितने भी भावों के विकार हैं, भावों के विकार मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ द बॉडी, जीव के जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं वो सब जनी मूलत्वात्,
जनी जनी जो वर्ड है ना वो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ जन है, जन का एब्स्ट्रैक्ट है। तो व्हेन अनबॉर्न, जब वो उसका बर्थ ही नहीं है तब क्या होगा, तो बर्थ ही नहीं है तो बाकी के सारे मॉडिफिकेशंस जो भी है वो भी लागू नहीं होंगे वहां पर, क्योंकि उसका बर्थ ही नहीं हुआ है। तो हर जगह हमने तत्वबोध में जो पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है, अस्थि पहले आता है, एग्जिस्टेंस में पहले आ जाता है, बट एवरीवेयर एल्स बाकी सब जगह पर अस्थि जो है वो सेकेंड पॉइंट में लिया है, जन्म जो है वो पहले लिया है, अलग अलग पॉइंट से। तो इसलिए अस्थि जो है वो बाद में आता है, और अस्थि अगर वहां पे नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के भी सारी चीजें नहीं। तो जन्म ही अगर जिसका नहीं हुआ तो बाकी सारे के सारे, जनी मूलत्वात् प्रतिषेधेन, अगर जन्म को प्रतिषेध कर दिया, जन्म को नेगेट कर दिया तो सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति, तो सारी की सारी चीजें नेगेट हो जाती है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं उसको पकड़ के रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज यहीं पे देखते हैं, यहाँ तक ही पढ़ते हैं। सब बाह्याभ्यंतरो यजो अतः अजरः अमरः अक्षरः ध्रुवो अभयः इत्यर्थः। मींस इट इज, ये यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कल देखेंगे क्या है। इट इज नॉट इन द स्पेस, बाह्याभ्यंतर अजः, वो अजः है, अतः अजरः अमृतः अक्षरः ध्रुवो अभयः इत्यर्थः। यहाँ से हम लोग कल देखेंगे थोड़ा। ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा इसको अच्छे से, और कल का भी मिस हो गया, मैंने अभी डाला नहीं हूँ, मैं डाल दूँ। तो ये सब लोग थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग कल फिर बैठेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम।